नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है 21 जून को दोपहर का 1:19 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं 10 गुना बलशाली और मिल रहा है इनको पापियों से मुक्ति। इसलिए मेष राशि वाले, ये देवगुरु बृहस्पति का प्रबल होना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। और यह चमत्कार किस रूप में करेगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं आपकी कुंडली में भाग्य का और द्वादश स्थान का अधिपति होते हैं और मेष राशि या लग्न के कारक होते हैं। पूरी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छा हो जाए, ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन, ऐसे व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र, संपत्ति, संतान, पिता से तालमेल, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट के अलावा बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर से रिलेटेड समस्याएं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं या फिर मोटापे से रिलेटेड समस्याएं कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो मनुष्य अपने जिंदगी में कितना भी धन कमा ले, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो हो क्या रहा है मेष राशि वाले कि 21 जून को देवगुरु बृहस्पति जो है अपने वर्तमान नक्षत्र को, जो केतु के नक्षत्र में बैठे हुए अश्विनी को छोड़ करके शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु में बृहस्पति का बल पूर्ण रूप में नहीं बनता। वर्तमान समय में बृहस्पति मेष राशि में जरूर गोचर कर रहे हैं, जो 22 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं। मित्र की राशि में होने के बाद भी कोई लाभ के योग नहीं बन पा रहे थे। इसका दो वास्तविक रीजन रहा। पहला कि बृहस्पति के ऊपर तीसरी दृष्टि शनि की है, नीच दृष्टि। दूसरी बात, राहु और बृहस्पति का चंडाल योग भी बन रहा है और ये राहु जो है 29 नवंबर तक बृहस्पति के साथ ही रहेगा। तो जब तक बृहस्पति का बल में वृद्धि नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले धन नहीं कमा सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है मेष राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। शुक्र को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को जो है धन कारक, भाग्य कारक और स्त्रियों के लिए, विवाह के लिए और पुरुषों के लिए संपत्ति का और भाग्य का मालिक माना जाता है। यानी देवगुरु ब्रह्मा का बृहस्पति भरणी नक्षत्र यानी शुक्र से तालमेल, यानी विष्णु का लक्ष्मी जी के घर में जाना, यानी लक्ष्मी और विष्णु का एक कह सकता हूं कि युति बनना, यह बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। अब जैसे ही यह बृहस्पति का प्रवेश भरणी नक्षत्र में 21 जून से लेकर के 27 नवंबर लगभग 129 दिनों के लिए होगा, तो मेष राशि वाले सबसे पहला आपके जीवन में जो गुरु चंडाल योग चल रहा है, इससे धीरे धीरे आपके जीवन में मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तनाव, परेशानी जो आपके जीवन में है यह ठीक होना चालू हो जाएगा। आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, यानी आत्मविश्वास जो कम गया था वह बढ़ना चालू हो जाएगा। सम्मान मिलने लगेगा। आचरण आपके जो समाज के मध्य में खराब हुए थे, यानी खुद के आइडेंटिफिकेशन जो आप खराब हो रहे थे, वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आपके तनाव की जो कारण मुख्य तौर पे रहा कि आप किसी काम को समझ नहीं पा रहे थे, इसको किस प्रकार से करें, जीवन को कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसको किस प्रकार से निर्णय को चेंज करें, इन सभी चीज़ों के लिए आत्मविश्वासी बनाएगा। दूसरी बात मेष राशि वाले, शनि और राहु के मेहरबानी के चलते कंटिन्यू जो दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस, परेशानियां जो चल रही थी, इसमें सुधार होने के योग ठीक हो जाएंगे। खास करके स्त्रियों के लिए विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अलावा नए व्यापार या नौकरी में बेहतर ट्रांसफर के योग बनेंगे। जिनको विदेश जाने में समस्याएं थी, क्योंकि भाग्य स्थान में इनकी दृष्टि पड़ रही थी, तो सीनियर अधिकारी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ भी राहु की दृष्टि पड़ रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अब बृहस्पति प्रबल हो रहा है, तो आपका पदोन्नति, प्रमोशन के अलावा सीनियर अधिकारियों से बहुत ही बेहतर तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में उच्च शिक्षा को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएगा। काफ़ी समय से कह सकता हूं कि इनकम में कोई इंक्रीमेशन नहीं हो पा रहा था, या फिर कह सकता हूं कि पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, यह सपोर्ट आपके जीवन में प्रॉपर मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मेष राशि वाले सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण पार्टनरशिपिंग का बहुत ही बेहतर लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। आपके जो व्यापार के कंपटीटर थे, जो आपके हमेशा आपके विरोध करते थे, आपको नीचे गिराना चाहते थे, और कुछ हद तक ये सक्सेस भी हुए हैं इन दिनों 1.5 साल में, तो इन सभी चीज़ों में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। व्यापार एक जगह से फैला करके दूसरी जगह पर ले जाना चाहते थे, यानी व्यापार का स्थानांतरण की बात अगर करूं या नौकरी में स्थानांतरण की बात करूं, तो इस मामले में जो है मेष राशि वाले आपके जीवन में बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ना, संतान कंसीव होने से रिलेटेड, क्योंकि पंचम सप्तम नवम तीनों भाव को देख रहा था बृहस्पति और राहु भी देख रहा था, तो राहु तो बृहस्पति के बल को ऑलरेडी कम करके रखा था। तो प्रथम संतान, द्वितीय संतान या तृतीय संतान, तीनों की स्वास्थ्य में सुधार होगा, कंसीव होने में जो दिक्कत हो रही थी उसमें भी सुधार होगा। इसके अलावा संतान की तरक्की होगी। आप लोगों के बीच में जो शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, ये गलत लव लाइफ के चक्कर में फंस करके अपने लाइफ को जो एक्सपॉइल कर रहे थे, डिस्टर्बेंस, तनाव, परेशानियां जो चल रही थी, इसमें सुधार होगा। किसी कारण से आपकी ही माता आपके खिलाफ हो गई, झूठ मूठ का इनकम टैक्स कह सकता हूँ, झूठ मूठ का किसी प्रकार का स्कैम में आपको फंसा दिया गया, ना चाह कर कभी कर्ज लेते चले गए, लोन लेते चले गए, क्योंकि पहले समय बढ़िया था तो आपको लोन भी मिल गया। तो इन सभी चीज़ों से आपको जो है सुधार हो जाएगा। कहीं ऐसे जगह पे आपका वैवाहिक जीवन कनेक्ट हो गया जहाँ पे आपको विवाह करना नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं आ रही है और आप फंसे हुए हैं, तो इससे रिलेटेड भी कोई बड़ा डिसीजन और निर्णय भी आपके अपने जीवन में लेना चालू कर लेंगे। इसके अलावा आपके सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, कुछ फंड फंसे हुए थे, तो वह भी मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे थे, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना आप एक्सपेक्ट करके रखे थे, तो अब आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में प्रॉफिट जो है कह सकता हूँ कि सपोर्ट मिलेगा और आप इसमें प्रॉफिट भी करना चालू कर देंगे। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में कलेश हुआ तो बच्चे भी आपसे दूरी बन गई, बच्चों से भी कह सकता हूँ कि ऐसे सिचुएशन पैदा हुए कि आपके बच्चे भी आपके खिलाफ हो गए। तो इस मामले में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। हो रहा था 1-1.5 साल से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पेट की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, माइग्रेन, थायराइड, बीपी, शुगर, इन सभी चीज़ों से तो सुधार होगा ही होगा। ये समय अब आप उन लोग महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके जीवन साथी उनको कोई वैल्यू नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण घर में कलेश हुआ करता था और कितना भी मेहनत करने पर जो सम्मान नहीं मिलता था वह मिलना चालू हो जाएगा। आपको लोन वगैरह भी लेना था एजुकेशन वगैरह के लिए तो मिल जाएगा, होम लोन वगैरह भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए मेष राशि वाले ये जो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन है ना, ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र परिवर्तन है और यहाँ से आपकी ज़िंदगी में अब सुधार होना तय है, क्योंकि 29 नवंबर 2023 को राहु भी छोड़ देगा मेष राशि, यानी आपका जीवन हो जाएगा सफल। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए केसर और हल्दी का तिलक मिला करके कंटिन्यू 21 जून से लगाना चालू कर दीजिए। आप चाहे तो ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र का भी जाप चालू कर दीजिए। देखिए जीवन में मेष राशि वाले इतना जबरदस्त बदलाव होगा कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो प्रिय मेष राशि वाले, ये जो बृहस्पति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और आपके जीवन में इसका किस प्रकार से बदलाव होगा, इसकी संक्षेप में संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो आपके समक्ष लाता हूँ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।